वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग जो है जो एसएससी है, ठीक है, उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने वोकैब का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोग सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स को कवर ऑलरेडी कर रहे हैं। बात समझे? तो अगर आप उसको कर लेते हो तो एग्जाम में 95% है कि आप किससे सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो, अब पेपर में किस टाइप के वर्ड्स पूछे गए हैं, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, बात समझे, तो उसमें से जो है हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ और इसको हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो कि उन सारे वर्ड्स को याद करो जो मैंने कराया है, और एमसीक्यू के थ्रू हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। बात समझे? क्योंकि जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें शब्द याद नहीं होंगे, ठीक है। तो आज सिनोनिम का जो है पार्ट नंबर 1 है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला देखो, पहला वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है इनर वेट। ENERVATE, इनर वेट। बात समझे? अब देखो, ये सारे के सारे सवाल एग्जाम के ही हैं, जो पेपर सेट किया हुआ है यहाँ पर, जो ऑप्शन यहाँ पर सेट किया हुआ है, ये सारा का सारा बोलो किसका है? एग्जाम का है। बात समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, जब भी आपके सामने वोकैब का सवाल आता है, आप टोन से क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। बात समझे? देखो, सबसे पहला तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है इनर वेट। इनर वेट का हमें बताना है सिनोनिम। बात समझे? हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला लिखा हुआ है स्ट्रेंथन, दूसरा लिखा हुआ है मोटिवेट, तीसरा लिखा हुआ है रिवाइव, और चौथा लिखा हुआ है, बोलो क्या? एग्जॉस्ट। समझ पाए? अब देखो, इनर वेट का मतलब होता है थका हुआ, पूरी तरीके से खत्म हो जाना। बात समझे? थक जाना, एकदम एग्जॉस्ट हो जाना। तो इसका जो तुम्हारा करेक्ट बनेगा सिनोनिम, वो तुम्हारा बन जाएगा एग्जॉस्ट। दूसरा तरीका हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रेंथन तुम्हारा पॉजिटिव शब्द है, मोटिवेट तुम्हारा पॉजिटिव शब्द है, रिवाइव तुम्हारा बोलो क्या है? पॉजिटिव शब्द है। सॉरी, हाँ, रिवाइव तुम्हारा बोलो क्या है? पॉजिटिव शब्द है। जो तुम्हारा इनर वेट है, ये बोलो क्या है? नेगेटिव वर्ड है। मतलब इनर वेट का टोन बोलो क्या है? नेगेटिव है। और हमसे पूछा है सिनोनिम, तो जो तुम्हारा आंसर होगा उसका भी टोन बोलो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एक ही ऑप्शन बचेगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बोलो कौन सा? डी। समझ पाए? तो इनर वेट का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो जाना, समझे? चलो, अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनकम्ब्रेंस। ठीक है, इनकम्ब्रेंस का जो है सिनोनिम क्या होगा? अब देखो, जो तुम्हारा इनकम्ब्रेंस है इसका सिनोनिम पूछा है, ठीक है। देखो, पहली बात, ऑफेंड का तो होगा नहीं। बात समझे? ऑफेंड इसका मतलब नहीं होता। इग्नोर भी नहीं होगा। डिसइंटरेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा बनेगा ऑब्स्टेकल। बात समझे? इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है भार, या फिर आप इसको बोल सकते हो किसी चीज में रुकावट, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्ब्रेंस। तो इसका तुम्हारा बन जाएगा जैसे बर्डन हो गया, प्लमेट हो गया, प्लमेट एक अच्छा वर्ड है। उसके बाद तुम्हारा ऑब्स्टेकल हो गया, हिंड्रेंस हो गया। ये सारे के सारे बोलो क्या है? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? इनकम्ब्रेंस के। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखते हैं। तीसरा तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या है? देखो, रेकलेस का सिनोनिम पूछा है। रेकलेस का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले बात, यहाँ पर पहला ऑप्शन तुम्हारा लिखा हुआ है प्रूडेंट, दूसरा लिखा हुआ है कॉशियस, तीसरा लिखा हुआ है केयरफुल, चौथा लिखा हुआ है रैश। अब देखो, रेकलेस तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, प्रूडेंट तुम्हारा पॉजिटिव है, केयरफुल तुम्हारा पॉजिटिव है, कॉशियस पॉजिटिव है। तो आंसर तुम्हारा बन जाएगा, बोलो क्या? रैश। बात समझे? रेकलेस का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। जो तुम्हारा रेकलेस होता है, इसका तुम्हारा मतलब होता है, बोलो क्या? अनकंट्रोल्ड होता है। बात समझे? और जो प्रूडेंट होता है, इसका मतलब बुद्धिमान होता है। इसको आप बोल सकते हो सेगेसियस। सेगेसियस एक अच्छा सिनोनिम है, बोलो किसका? प्रूडेंट का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फाइंड सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मान लो, आप इसको ऐसे याद करो,
डिलीजेंट का मतलब होता है आप इसको बोल सकते हो हार्ड वर्किंग या फिर इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट को हम लोग बोल सकते हैं लेबोरियस, हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं। बात समझे? अब देखो यहाँ पर तुम्हारा जो तुम्हारा आइडल, देखो डिलीजेंट तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। आइडल तुम्हारा नेगेटिव शब्द है एक। इंडोलेंट तुम्हारा नेगेटिव है, केयरलेस तुम्हारा नेगेटिव है, बचेगा बोलो क्या, हार्ड वर्किंग। आइडल और इंडोलेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है। इन दोनों का मतलब बोलो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एग्जैस्पिरेट। एग्जैस्पिरेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना। देखो टोन से करोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर पेपर में 10 सवाल पूछा है तो 9 तुम्हारा, 8 से 9 सवाल तुम्हारा टोन से आराम से हो जाएगा। एग्जैस्पिरेट का मतलब होता है परेशान करना किसी को, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। आप इसको बोल सकते हो इर्क, ठीक है, IRK। वैक्स बोल सकते हो, वैक्स एट मतलब परेशान करना। बात समझे? तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं, काम होगा नहीं, इंस्पायर होगा नहीं, बचेगा बोलो क्या, अनॉय। नेक्स्ट वर्ड पूछा है कि फाइंड द सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का क्या बनेगा? विजिलेंट तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है इन अटेंटिव, स्लीपी, अलर्ट और केयरलेस। विजिलेंट का मतलब होता है कॉशियस, जो बहुत ज्यादा केयरफुल हो, केयरफुल। आप इसको अलर्ट बोल सकते हो, एक्टिव बोल सकते हो। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स है, बोलो किसके, विजिलेंट के। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इनअटेंटिव तो होगा नहीं, स्लीपी तो होगा नहीं, केयरलेस तुम्हारा होगा नहीं। देखो विजिलेंट तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है, इनअटेंटिव हो गया, स्लीपी हो गया, केयरलेस हो गया, ये तीनों के तीनों नेगेटिव है, तो तुम्हारा बन जाएगा बोलो क्या, अलर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है ऑब्सीक्यूअस, OBSE, OBSEQUIOUS, ऑब्सीक्यूअस। देखो ऑब्सीक्यूअस तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, बात समझे। ऑब्सीक्यूअस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हम्बल। ऑब्सीक्यूअस का जो मतलब होता है वो होता है एक्सट्रीमली हम्बल, जो बहुत ज्यादा बोलो क्या हो, हम्बल हो, मतलब जो बहुत ज्यादा लोगों को प्लीज करता हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑब्सीक्यूअस। तो डिफाइंड का मतलब होता है जो लोगों की बात ना माने, इसका उल्टा होगा, गलत हो गया। प्राउड तो होगा नहीं, एग्रेसिव तो होगा नहीं, तुम्हारा बन जाएगा सबमिसिव। बात समझे? सबमिसिव तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो ऑब्सीक्यूअस का कुछ सिनोनिम। तो पहला तुम्हारा बन जाएगा फॉनिंग, FAWNING, फॉनिंग। दूसरा बन जाएगा सबसर्वियंट, सबसर्वियंट। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा सर्वाइल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा साइकोफेंटिक, ठीक है। तुम्हारा बन जाएगा डोसाइल, DOCILE, डोसाइल। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा मीक, MEEK, मीक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा शाई, उसके बाद शीपिश, उसके बाद क्वाय, उसके बाद डिफिडेंट। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स है, बोलो किसके, ऑब्सीक्यूअस के। अगला लिखा हुआ है पिनेकल। पिनेकल का हमें बताना है सिनोनिम। देखो अब पिनेकल भी तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है, बात समझे। पिनेकल का मतलब होता है एपेक्स, एक्मे, जेनिथ, पीक, समिट। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका तुम्हारा डिक्लाइन होगा नहीं, बॉटम होगा नहीं, बेस होगा नहीं, बन जाएगा बोलो क्या, पीक। तो जो तुम्हारा शब्द है पिनेकल, इसका तुम्हारा बन जाएगा बोलो क्या, पीक बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? पिनेकल का तुम्हारा जो बनेगा सिनोनिम, वो तुम्हारा बन जाएगा पीक। इसको आप बोल सकते हो क्लाइमैक्स। अच्छा, इसका अगर हम बात करें उल्टा, तो पिनेकल का उल्टा बन जाएगा नदीर, एक अच्छा वर्ड है। या फिर बेस बोल सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा अपोजिट है, बोलो किसका,
पिनेकल का। अगला लिखा हुआ है 9, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है, सिनोनिम पूछा है, ठीक है। कैकोफोनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर, नॉइजी बोल सकते हो, नॉइजी। देखो, तो कैकोफोनी तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है, आंसर बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। हार्मनी तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है, ऑर्डर पॉजिटिव शब्द है, साइलेंस पॉजिटिव शब्द है, बन जाएगा तुम्हारा, बोलो क्या, डिस्कॉर्ड। 10th नंबर पूछा है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, मतलब सफिशियंट। इसको बोल सकते हैं एम्फोरा। उसके बाद प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल। उसके बाद बोल सकते हो स्पेसियस। उसके बाद बोल सकते हो कोमोडियस। उसके बाद बोल सकते हो रूमी। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स है, बोलो किसके, अबंडेंट के। तो इसका बन जाएगा तुम्हारा प्लेंटीफुल। स्कार्स का मतलब होता है लैकिंग, लिमिटेड का मतलब होता है कमी, और इनसफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब तो आपको पता होगा, समझ पाए ना। तो देखो, आज हम लोगों ने टोटल 10 सिनोनिम का किया है प्रैक्टिस सेट, समझ पाए। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप जो है, इसमें और भी शब्द हैं, देखो, और भी शब्द हैं, 10 वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। चलो, अगला देखते हैं, कुछ और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है, डाउन जाना, बात समझे। ये तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, तो इसका तुम्हारा ग्रो तो होगा नहीं, रिवाइव तो होगा नहीं, तो इम्प्रूव नहीं होगा, वर्सन होगा, बात समझे। डिटीरियोरेट का मतलब होता है डाउनफॉल। जो तुम्हारा शब्द है डिटीरियोरेट, इसका मतलब होता है डाउनफॉल, ठीक है। इसका मतलब बोलो क्या होता है, डाउनफॉल होता है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो रिट्रोग्रेस, रेट्रोग्रेस बोल सकते हो, इसको आप डिक्लाइन बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूस। ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलो क्या हो, क्लियर ना हो, अनक्लियर, ठीक है। इसको बोल सकते हो अनक्लियर। इसको आप बोल सकते हो वेग। इसको आप बोल सकते हो क्रिप्टिक। फिर इसको हम बोल सकते हैं इनिग्मेटिक। फिर इसको हम बोल सकते हैं डुबियस। वेग, अनक्लियर, क्रिप्टिक, इनिग्मेटिक, डुबियस, ठीक है। इक्विवोकल। फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑब्सक्योर। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स है, बोलो किसके, एब्स्ट्रूस के। एब्स्ट्रूस तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, और इसका जो आंसर होगा नेगेटिव होगा, सिंपल तो होगा नहीं, ऑब्वियस होगा नहीं, क्लियर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, देखो, अबेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना, बात समझे। तो ये भी तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है। तो देखो, पहली बात, इसका मतलब होता है कम करना किसी चीज को, ठीक है। तो इंक्रीज तो होगा नहीं, ऑनेस्ट होगा नहीं, एविल होगा नहीं, बनेगा मॉडरेट। इसको आप बोल सकते हो डिक्रीज। फिर इसको हम बोल सकते हैं डिमिनिश। फिर इसको बोल सकते हैं रिड्यूस। फिर इसको बोल सकते हैं लिसन। उसके बाद आप इसको बोल सकते हो मॉडरेट, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो एलिविएट। जैसे पेन हो गया, दुख दर्द को क्या करते हैं, बोलो एलिविएट करते हैं, बात समझे। चलो, अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ लोथ। LOATHE, लोथ। लोथ का मतलब क्या होता है, LOATHE, लोथ। लोथ का मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना, किसी पर्सन से, हेट हो गया। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा डिटेस्ट।
उसके बाद बन जाएगा डिसलाइक, उसके बाद बन जाएगा एबोमिनेट। ठीक है, हेट हो गया, डिटेस्ट हो गया, डिसलाइक हो गया, एबोमिनेट हो गया। उसके बाद आप इसको बोल सकते हो एबोर, ABHOR, एबोर। ठीक है, उसके बाद इसको बोल सकते हैं डेस्पाइस, DESPISE, डेस्पाइस। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स है। बोलो किसके, लोथ के। लोथ तुम्हारा नेगेटिव शब्द है, तो लाइक, लव और एक्सेप्ट तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कोनंड्रम। क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा लिखा हुआ है कोनंड्रम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोनंड्रम के बारे में, तो कोनंड्रम क्या होता है, देखो। कोनंड्रम का मतलब होता है, देखो, कंफ्यूज करना, बात समझे, कंफ्यूज करना। तो तुम्हारा कोनंड्रम नेगेटिव शब्द है। अब देखो, हमें जो आंसर चूज करना है वो चूज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अपने मन से चूज तो कर नहीं सकते। ट्राइम तो होगा नहीं, हार्मनी होगा नहीं, सेलिब्रेशन होगा नहीं। बोलो क्या बनेगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। इसको आप बोल सकते हो कोनंड्रम को क्वांडरी। इसका जो सिनोनिम बन सकता है वो बन सकता है क्वांडरे। उसके बाद आप इसको बोल सकते हो परप्लेक्सिटी। बात समझे। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है डेफर का सिनोनिम क्या होगा, DEFER, डेफर। डेफर का सिनोनिम क्या होगा, डेफर का सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, देखो, डेफर का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना। बात समझे। तो डेफर तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा। रिजेक्ट होगा नहीं, डिक्लाइन होगा नहीं, प्रोसीड होगा नहीं, बनेगा डिले। इसको आप बोल सकते हो पोस्टपोन, और इसको बोल सकते हो आप प्रोक्रेस्टिनेट। इसको आप बोल सकते हो पुट ऑफ। इसको आप बोल सकते हो डिले। इसको आप बोल सकते हो सस्पेंड। तो ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स है। बोलो किसके, डेफर के। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को बोलो क्या करना, टाल देना। ठीक है, पोस्टपोन कर देना। उसी को जो है हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं भाई, डेफर बोलते हैं, DEFER, डेफर। अगला वर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा हुआ है जोवेनाइल। जोवेनाइल का सिनोनिम क्या होगा। जोवेनाइल का मतलब होता है बच्चों से संबंधित। बात समझे। आपने सुना होगा ना, जुवेनाइल कोर्ट होते हैं। तो इसका एंशियंट तो होगा नहीं, एल्डर होगा नहीं, ग्रोन अप होगा नहीं, बनेगा तुम्हारा चाइल्डिश। एंशियंट का अगर आप सिनोनिम देखोगे तो तुम्हारा बन जाएगा प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव तुम्हारा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, एंटीक्वे हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। एंटीक्वेटेड बोलते हैं, ऑब्सोलीट। ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे, बोलो किसके, एंशियंट के। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 लिखा हुआ है, बोला है अलाकृति का सिनोनिम क्या होगा। तो अलाकृति का मतलब होता है क्विकनेस। आप इसको उत्सुकता बोल सकते, नहीं बोलते उत्सुकता। स्लगिशनेस तो होगा नहीं, हेजिटेशन नहीं होगा, इसका बन जाएगा ईगरनेस। बात समझे। अलाकृति का तुम्हारा क्या बन जाएगा, बोलो ईगरनेस बन जाएगा, EAGERNESS। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, दो चार लिख लो। पहला तुम्हारा बन जाएगा प्रॉम्प्टनेस। फिर आप बोल सकते हो ब्रिकनेस। ठीक है, लाइवलीनेस। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स है। बोलो किसके, अलाकृति के। क्वेश्चन नंबर 19। 19 तुम्हारा लिखा हुआ है समन। समन का मतलब होता है ना, बुलावा होता है कोर्ट से। तो डिस्पर्स होगा नहीं, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेंड ड्राइव होगा नहीं, बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समन का मतलब बुलावा होता है। क्वेश्चन नंबर 20। बॉडी शब्द लिखा हुआ है, BAWDY, बॉडी। बॉडी का हमें बताना है कौन सा बनेगा। पहला लिखा हुआ कोर्स, सपोर्ट, स्टैब्लिश और डिले। ठीक है,
बॉडी का मतलब क्या होता है? इनडिसेंट होता है। इनडिसेंट, डिसेंट, रुको, इनडिसेंट। देखो इसका तुम्हारा सपोर्ट तो होगा नहीं, स्टैब्लिश होगा नहीं, डिले नहीं होगा, कोर्स होगा। कोर्स, ठीक है, कोर्स का मतलब क्या होता है? रफ होता है, मतलब जो ठीक ठाक ना हो। इसका अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में, बन जाएगा ऑप्शिन। फिर तुम्हारा बन जाएगा ल्यूड, LEWD, ल्यूड। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा सेलेसियस। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा स्मटी। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो रिबार्ड। ये सारे के सारे बोलो क्या है? सिनोनिम्स है। बोलो किसके? बॉडी के। क्वेश्चन नंबर 21। 21 लिखा हुआ है रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब हो गया जो बहुत कम बोलता है, बात समझे, जो बहुत ज्यादा बात नहीं करता, उसी को हम लोग बोलते हैं रेटिसेंट। इसका तुम्हारा बन जाएगा रिजर्व। ठीक है, रिजर्व का मतलब चुप रहता है। इसका अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में, तो तुम्हारा बन जाएगा टैकीटोन। एक मिनट, टैकीटोन। ठीक है, और टॉक्टिव का तुम्हारा बन जाएगा गैरुलस, और बन जाएगा लोक्वासियस। ये दोनों तुम्हारे सिनोनिम्स बन जाएंगे टॉक्टिव के। रेटिसेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा चुप रहता है, इसका बन जाएगा टैकीटन। ठीक है, अगला डेफ्ट लिखा हुआ, डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट। डेफ्ट का सिनोनिम क्या होगा? डेफ्ट का मतलब होता है जो काफी क्लेवर हो, स्किलफुल हो। डेफ्ट तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है। आंसर आएगा पॉजिटिव। इनेप्ट होगा नहीं, ऑकवर्ड होगा नहीं, क्लमसी होगा नहीं, बनेगा स्किलफुल। इसका तुम्हारा सिनोनिम बन जाएगा एडेप्ट। उसके बाद बन जाएगा डेक्स्ट्रस। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा एड्रॉइट। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा निम्बल। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा एजाइल। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, ठीक है, क्लेवर बन जाएगा। आप इसको बोल सकते हो हैंडी। ये सारे के सारे बोलो क्या है? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? डेफ्ट के। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है रिलिंक्विश, RELINQUISH, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, बात समझे। तो इसका मेंटेन तो होगा नहीं, रिटेन होगा नहीं, कंटिन्यू होगा नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। ये तीनों तीनों शब्द बोलो क्या है? पॉजिटिव है। अबेंडन का बन जाएगा तुम्हारा डिजर्ट, इसका सिनोनिम। ठीक है, उसके बाद क्विट, लीव, सरेंडर, उसके बाद रिप्यूडिएट, शन, रेप्यूडिएट। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा लीव। ठीक है, सारे के सारे बोलो क्या है? सिनोनिम्स है। बोलो किसके? रिलिंक्विश के। क्वेश्चन नंबर 24। देखो फोस्टर लिखा हुआ, फोस्टर का सिनोनिम क्या होगा? फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो रिजेक्ट होगा नहीं, क्योंकि फोस्टर तुम्हारा पॉजिटिव शब्द है। अपोज होगा नहीं, निग्लेक्ट होगा नहीं, बन जाएगा प्रमोट। जो तुम्हारा करेक्ट बन जाएगा सिनोनिम पोस्टर का, वो तुम्हारा बन जाएगा प्रमोट। बात समझे। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेलिबरेट इन द सेंटेंस। डेलिबरेट का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, अब देखो डेलिबरेट जो शब्द होता है, इसका हमसे पूछा है मीनिंग। तो डेलिबरेट तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है, आंसर तुम्हारा नेगेटिव हो नहीं सकता, एक्सीडेंटल नेगेटिव है। 22 तुम्हारा नेगेटिव है, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डेलिबरेट का मतलब होता है केयरफुल एंड इंटेंशनल, समझ पाए। तो आज हमने जो है 25 क्वेश्चन को खत्म किया है, इस एमसीक्यू को। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं।
तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि ये जो पढ़ाया हुआ है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, आप जो है कमेंट करिएगा। समझ पाए ना? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।